मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से मेरे इस ब्लॉग में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 7 बजे से। तब हिमांशु लग गया बाहर काम करने अपने दादी और अम्मा के साथ। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हिमांशु आज पहले दिन ही घर आके क्या क्या काम कर रहा है। तो दिखाते हैं सुबह का नज़ारा, क्योंकि मैं तो बना रही थी रोटी। तो मैंने सोचा कि चलो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ हिमांशु के बारे में। दिखाती हूँ हिमांशु। हिमांशु आजा, ऐसे करो गोल गोल। हंगू हंगू करता, हंगू हंगू। ऐसे बाबा जैसे मैंने बताया ऐसे। हाँ राम से। हाँ रे हिमांशु। पर कौन सा, कौन छोटा के ये रहने दो। बैठ 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 जाते पानी। बैठ हिमांशु, इसके ऊपर बैठ, पटले के ऊपर इसके बैठ जाओ। और बड़ा करना, जोर जोर से कर, जोर जोर से। कूड़ा भी छांटो बस। देखो बुआ माँ भी कैसे कर रहे हैं। चल ऐसे नहीं करते हैं। तो ये देख लो सुबह सवेरे का नज़ारा हमारे घर से। खूब ही पेड़ पौधे हैं हमारे चारों किनारे, जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड रहती है। तो पलम के पेड़ हैं, पलम सारे खत्म हो गए। वहाँ पे है नीचे अखरोट का पेड़, तो अनार के पेड़ भी हैं। तो अभी है हमारे कुछ ही है। देखो आंगन में ना रोड़ी रोड़ी पड़ी हुई है। हम आज या कुछ दिनों में करेंगे बिल्कुल प्लेन। तो काम चला है हमारे घर का। तो हिमांशु पर रात में आमा के साथ ये वाला ऐसे गेहूं को भांगने का काम कैसे करी हिमांशु, कैसे करी बताओ। आहा बाबा बाबा, करो करो जी। बस आई देखा बस, हिमांशु ने देखा बस को पू 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 ऐसे आई बस। तो इस तरह से निकाला जाता है इसमें से कूड़े को अलग। तो गाइस आज है पहला दिन ससुराल में। तो मैं लग गई हूँ सुबह सवेरे रोटी बनाने। तो मैंने आपको दिखाया कि हिमांशु कैसे अपनी अम्मा और दादी के साथ कणक को ऐसे हांगरा, हांगरा हमारे बोलते हैं। बोलो भाई कणक हांगड़ी। हांगड़े का मतलब वो अभी जितने से कूड़ा करकट हुआ ना से अलग हो जाओ और कणक अलग हो जाओगी। तो आज बनाऊंगी आऊँ रोटियाँ। तो दिखाते हैं आपको थोड़ी देर बाद कि क्या कुछ नया होता है। तो पहले मैं फटाफट रोटी बना देती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो खाना खुना हमने खा लिया, सुबह का झाड़ू झुड़ू मार दिया। अब मैंने हिमांशु के कपड़े भी धो दिए और हिमांशु को भी मैंने नहला दिया। तो बर्तन बर्तन धो के पोछा मार के हम हो गए फ्री। तो हिमांशु लग गया फिर से एक और काम करने। हिमांशु के पास दिया मैंने दूसरा काम। तो अभी मैं हिमांशु को दिखा दूँ हिमांशु क्या काम कर लिए। तो ये देख लो भाई, हिमांशु सुबह तो अपनी कणक को हांग रहा था, अभी देखो दाने निकाल रहा है। बहुत सारी बाल्टियां हैं यहाँ पर। तो बाल्टियां रहे दाने लगे रखा दे। हिमांशु देखो बड़ा भारी काम करो हिमांशु, है ना। ना दो के चुंदर बनी हिमांशु, चुंदर बनी अच्छा नहीं करते प्याज, है ना। कपड़े कपड़े धो लिए। अब जाएगा हिमांशु नीनू करने। अब धूप बज गई है ज़्यादा, 11 का समय हो गया है। इसको नहीं खाते, गले में फंसेगी बेटा। ये नहीं फिर नरम, ओए फेंक थूक। ये नरम भी नहीं, सख्त रहेगी, फसल ना ना ना। देखो हमारे मैट भी फट गया, बहुत पुराना हो गया, जगह जगह पे हमारा मैट ना। तो लगभग 2010 से देख लो, 2010 से 2025 लगे, 15 साल हो गए मैट को भी। तो बीच बीच में कहीं कहीं फट गया, ऐसे तो भी लगभग ठीक ही है। चल जा अंदर कमरे में, कमरे में रख दी। चलो पोछा माना हमने यहाँ पे, है ना। हाँ तो हिमांशु पानी उससे ही लेंगे हम, टब से लेंगे पानी। चलो तो पोछा मारते। ये देख लो इस कलर का था। हाँ इस कलर का था हमारा ये मैट। इतना ज़्यादा ब्राउन कलर था, तो धूप की वजह से ना सारा फेड हो गया और बीच से ऐसे टूट गया है जगह जगह। घर में होते हैं गाइस कितने ही ज़्यादा काम। तो धूप इतनी तेज़ होगी ना, तो ये तो मैंने नहीं सोचा था घर में, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ठंडा ही होता है।
पर इस बार इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि ऐसे पसीना आ रहा धूप में बैठ के ही। तो अभी हमने रेस्ट करना, तो अभी करेंगे हम रेस्ट, क्योंकि 12 बजने का समय हो गया। काम है हमारे पास बहुत ज़्यादा, थोड़े से पत्थर भी थे ढूंढने को आंगन के लिए। तो अभी मैं राजमा लगी थी छिलने, शाम को सब्जी क्या सॉरी दाल बनाने के लिए। राजमा बारड़िया मतलब ऐसी कि भाई जो मक्की के बीच में होती है ना राजमा दाल, तो वो रखी थी हमने फली के साथ ही इस बार, क्योंकि अगर जब हम ऐसे रखते हैं ना उसका बीज तो वो ना खराब हो जाती है। तो इस बार मैं आपको ये टिप्स बताऊंगी कि मेरी सासू माँ जी ने, मम्मी जी ने जो है वो फलियों के साथ ही रखी थी। बोला ऐसे ही निकालेंगे जब बीज निकालना होगा बीजने के लिए। तो बीजने के लिए भी हमने फलियां से ही निकाला बीज। और अभी भी हमारे पास पिछले साल की जो फलियां राजमा है बारड़ी वो बची हुई है। तो आज हम बनाएंगे शाम को बारड़ी और माश की दाल। तो उसके लिए मैं अभी छिलना शुरू करूंगी राजमा। तो मैं बताऊंगी आपको कि कितनी सारी हमने पिछले साल की बचाई हुई है। तो मैं अभी जाके उनको निकालूंगी। तो काम है आज बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पहला दिन है ना ससुराल में। फिर झाड़ू भी मारने को था पूरे अच्छे ढंग से, फिर पोछा भी देने को था, फिर कपड़े भी धोने को थे, फिर बेडशीट वगैरह जो भी चेंज किए तो वो सब चीज़ें करने को था, इसलिए समय कुछ ज़्यादा लग गया। तो कल के बाद उतना ज़्यादा मेरे पास काम होगा नहीं। तो चलो करते हैं अपना काम बारड़ियों को छिलने का। तो ये छिल दिए मैंने कुछ राजमा। तो ये देख लो अभी इतने हमारे पास पिछले साल के, और एक है ये आधी बोरी भरी हुई बारड़ियों की। तो ये देख लो ये है दालें। तो इसके बीच में अभी दालें हैं, ऐसे निकालेंगे हम। और बड़ी अच्छी दालें हैं। ऐसे अगर हम जब निकाल कर रखते ना तब ये खराब हो जाते, खराब मतलब इन्हें कीड़े लग जाते हैं। तो इस बार हमने रखी ऐसे ही, तो बहुत सारी है। कुछ ये है, कुछ उधर रखी हमने बोरी में। तो कुछ के मैंने निकाल दिए दाने। तो दाने निकाल के कहाँ रखे हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। तो जी ये देख लो भर के थाली मैंने दाने निकाल दिए। तो इसके बीच में ना थोड़ी थोड़ी थी हमारे पास मटर भी सूखे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो ऐसी होती है हमारे अपने घर की दाल, ऐसे होते हैं हमारे अपने घर की बारड़िया, मतलब मिक्स राजमा। तो इनकी दाल बनाएंगे हम आज शाम को। कैसे लड़ते हैं कुश्ती हिमांशु? तू पकड़ना, सिर से पकड़ो, सिर से पकड़ो। हाँ ऐसे नहीं, ऐसे बाल से नहीं, ऐसे गर्दन से पकड़ो, गर्दन से, गर्दन से लंबा डाल दो। ऐसे नहीं, ट्रिक कैसे लाते जैसे हमने लगाई थी ऐसे ना। दादी देख बदला निकाल रही है, दादी बाने बदला लग रही है दादी। जाओ धूप जा मत करो, जाओ बाड़े देखो धूप जलाओ। आजकल जब तक कि बाड़ी का मेला नहीं होता है, मतलब कि 14-15 जून को होता है, तो तब तक जैसे जब भी दिन को बाजा बजता है ना, जैसे इतनी बोलो अभी 12 बजो ही ना, तो तदों तक बोलो भी धूप बालना पड़ो। जरा भी दिन 12 बजो प्यागा संझा। तो हिमांशु के आमा लग गए हैं धूप जलाने। मतलब कि आजकल जो 5 पांडव का मेला होगा 14-15 तारीख को, तो उसके लिए धूप बत्ती की जाती है जब भी उनका बाजा बजता है या बाजे की धुन सुनाई देती है जहाँ तक भी। ये देख लो कुछ इस तरह के रीति रिवाज हैं अलग अलग जगह में। हिमांशु को देखो पजामा पहनने की भी नहीं है। तो इस तरह से निभाई जाती है अपनी अपनी परंपरा। सबका अपना अपना कल्चर होता है, अपना इलाका, अपना देश, अपना भेष।